अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़नी है एक्सरसाइज 6.6 मैथ 9th क्लास का जो नया सिलेबस है उसकी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, उसकी एक्सरसाइज 6.6 है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपको बात आनी चाहिए वो स्टेटमेंट को पढ़ना आना चाहिए। जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी आप ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे कि स्टेटमेंट में बात की क्या जा रही है। वो कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ फ्लैग। सबसे पहले क्या बात की गई है, उसने उसने आपको एक फ्लैग मेंशन किया हुआ है, ये एक फ्लैग है, ठीक है। फिर उसने क्या कहा है आपको कि जो फ्लैग का जो है फ्रॉम अ पॉइंट, ये उसका पॉइंट पी है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड का लेवल है, एक ये पॉइंट है आपका, कितना है 40 मीटर अवे, ठीक है। यानी कि वो जो फ्लैग की टॉप है वो ग्राउंड के पॉइंट से 40 मीटर अवे है फ्रॉम द फ्लैग। पोस्ट इज 60 डिग्री, और जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारे पास, ये एंगल है जो कि बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। तो आपने जो फ्लैग है उसकी हाइट मालूम करनी है, ये चीज। तो ये हाइट क्या है मेरे पास, हाइट को मैंने एच लिखा है। अगर मैं इसको 90 का एंगल ज्यूम करता हूँ, क्योंकि ये जब भी हम कोई लगाते हैं फ्लैग ऑन द ग्राउंड तो हम 90 के एंगल पर ही उसको लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो उसका एंगल बना है वो क्या बना है हमारे पास 90 का बनेगा, ठीक है। और इसके सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और ये इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर आपने मालूम करना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस रेशियो में आता है, सम पीपल हैव इन द रेशियो ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन किसके इक्वल है, ये मेरे पास है साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मेरे पास क्या है हाइट जो आपने मालूम करनी है, और आपको दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज 40। यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ द पोस्ट बराबर है 40 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, और आप इसका आंसर लेंगे, लिखें 40 साइन 60, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 220/3। और अगर मैं इसको लिखूं डेसिमल के अंदर तो ये बनता है 34.64 मीटर, जो है वो हाइट आ गई मेरे पास फ्लैग के पोस्ट की। क्लियर बेटा। तो ये क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व किया। तो आपने देखा कि जब तक हमें स्टेटमेंट याद नहीं होगी, स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी, हम इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या दिया हुआ है, एन आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी दोनों साइड्स क्या हो, बराबर हो, ठीक है। ये मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, और इसकी ये दोनों साइड्स क्या हैं, ये वाली और ये साइड्स क्या है, इक्वल है। इसको मैं ऐसे निशान लगाता हूँ, तभी इसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड्स की लेंथ या दो एंगल बराबर हो तो वो आपका ट्रायंगल कहलाती है आइसोसेलेस। हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120। ये दो एंगल सेम है, तो ये उसका एंगल क्या है, वर्टिकल जो नीचे गिर रहा है वो कितना है 120 डिग्री है। एंड अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर, और उसकी जो बेस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। मैयर से करें तो ए बी और सी बन जाता है, ठीक है। ए बी आपको बेस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और एंगल वर्टिकल आपको दिया हुआ है 120 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड की लेंथ मालूम करें। ये जो सेंटर में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये लाइन, ये क्या हो जाएगा उसका अल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी एम, एम फॉर मिड पॉइंट, ठीक है। अब आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज सी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो ए बी की लेंथ कितनी आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और
ए एम क्या मेरे पास, ए एम इज द हाफ ऑफ ए बी, जो कि बनेगा 1/2, और 10 आ गया ए बी की लेंथ, 2 1 जा 2 5 जा, तो मेरे पास ए एम की लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पास आ गई लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या मालूम करना है, ऑल्टीट्यूड। तो ये जो सी पॉइंट है, ये जो सी एम लाइन है, सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, लिहाजा एंगल सी जो है वो आपका 120 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल सी एम बी, एंगल सी बिकम हाफ ऑफ द 120, जो बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये भी एंगल आपका क्या है, 60 है, और ये भी एंगल क्या है हमारे पास, 60 है। लिहाजा ये मेरे पास एंगल आ गया 60, और बेस आ गई मेरे पास, बेस नहीं है, ये आ गया परपेंडिकुलर। थीटा सामने होता है परपेंडिकुलर, जो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास बेस है सी एम, जो आपने मालूम करनी है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है मेरे पास, इन द tan थीटा। ये देखें tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ जाएगा मेरे पास थीटा क्या आ जाएगा, tan 60, तो उसके सामने है परपेंडिकुलर जो कि 5 है, और बेस आपने मालूम करनी है जो कि लेंथ है हमारे पास सी एम, जिसे आप बोलते हैं अल्टीट्यूड। सी एम वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और tan यहाँ पे 5 के साथ क्या हो जाएगा, आकर डिवाइड हो जाएगा। इसे करते हैं 5 डिवाइडेड बाय tan 60 इज इक्वल टू, ये आंसर मेरे पास जो मैयर सी एम लेंथ आ गई है वो आ गई 2.9 सेंटीमीटर इज द अल्टीट्यूड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। क्लियर है बेटा, आई होप सो आपको समझ इसकी आ गई होगी। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। तो आपने समझा कि जब तक आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आनी है, आप डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ नहीं करते हो, तब तक आप उसका सोल्यूशन भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। मूव करते हैं फॉरवर्ड टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपको गिवन किया हुआ है, पहले क्वेश्चन 3 पढ़ लेते हैं। अ ट्री इज 72 मीटर हाई, हाइट क्या दिया आपको, ये मेरे पास एक ट्री है, मैं दरख्त बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, जिसकी हाइट क्या दी हुई है आपको, हाइट आपको दी हुई है 72 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द पॉइंट टू अ ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे टू द ग्राउंड लेवल। एक पॉइंट है यहाँ पर जो कि 100 मीटर अवे है फ्रॉम द ग्राउंड, उसका आपने क्या मालूम करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा मालूम करना है। तो थीटा ये क्या मेरे पास हो गया, हाइट हो गया परपेंडिकुलर, और बेस दी हुई है मेरे पास 10 मीटर। तो बी और पी किस में आता है, इन द tan थीटा थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर है 72 डिवाइड बाई 100। आपने थीटा मालूम करना है, तो जब tan इक्वल टू की बाउंड्री को जंप करेगा तो बनेगा tan इनवर्स ऑफ 72 बाई 100। तो ये थीटा आ जाएगा मेरे पास शिफ्ट tan 72 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 35.7 डिग्री is the answer. Now question number 4. Question 4 है हमारे पास, given a ladder make an angle of 60 डिग्री। एक लैडर है, ये मेरे पास आ गई सीढ़ी, जिसे मैंने ग्राउंड के साथ दीवार के साथ लगा दिया, और इसका क्या एंगल बन रहा है, वो 60 डिग्री आपको दिया हुआ है थीटा। ठीक है, with the ground and reach at the height
ऑफ अ लॉन्ग वॉल, और ये दीवार के साथ हाइट पर जाकर लगी हुई आपकी दीवार है, ठीक है। चलो, फाइंड अ वॉल, जो हाइट आपको रीच टू अ हाइट 10 मीटर अलोंग द वॉल, जो आपको हाइट ऑफ वॉल दी है वो आपको दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ वॉल दी हुई है 10 मीटर, ठीक हो गया। आगे क्या दिया हुआ है आपको, आपने लेंथ ऑफ द लैडर मालूम करनी है, तो ये मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ द लैडर। लेकिन अगर मैं इसको एंगल 90 का लूंगा तो लेंथ ऑफ जो लैडर है वो बेसिकली मेरे पास क्या चीज़ है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और गिवन क्या है आपको, गिवन है परपेंडिकुलर। तो ये दोनों किस में आते हैं, सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन आ गया मेरे पास थीटा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास 10, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है लेंथ ऑफ द लेडर जो आपने मालूम करनी है। लेंथ वहां जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, और साइन यहाँ पर 10 से आके हो जाएगा डिवाइड। अब इसे डिवाइड कर लें, 10 डिवाइडेड बाय साइन 60 इज इक्वल टू, आंसर आ गया 11.54, राउंड ऑफ करके बनता है 11.55 मीटर आपकी लेंथ है लैडर की, लेंथ ऑफ लैडर। क्लियर है बेटा। चलिए इसके बाद चलते हैं टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपको गिवन है अ लाइट हाउस टावर, ये मेरे पास एक बन गया लाइट हाउस। पता है क्या लाइट हाउस होता है, पहले वक्तों में ना चौराहों के ऊपर बने होते थे लाइट हाउस, जो पूरे चौराहे को चारों तरफ से रोशनी मुहैया करते थे, उसे लाइट हाउस कहते हैं। आज भी जो रेलवे के निज़ाम में आपने देखा होगा, आपको मिलेंगे लाइट हाउस जो कि रेलवे इंजन्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको लाइट हाउस दिया हुआ है जिसकी आपके पास हाइट गिवन है 150 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। The angle of depression from the top of the tower to the ship, ठीक है। ये एक कश्ती पड़ी है, ठीक होगी बात। और इस शिप का जो एंगल बन रहा है फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर, वो से आपको गिवन किया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड करना है शिप का डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, ये आपने इस पर डिस्टेंस अगर मैं मेजर करूँ ए बी और सी, तो ये आपने बेस क्या है इसकी मालूम करनी है। थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर जो आपको हाइट की फॉर्म में गिवन किया गया है। तो पी और बी किस में आता है, इन द टेन थीटा। तो ये बनेगा आपका टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस, आपने मालूम करनी है बेस जो बराबर है परपेंडिकुलर ओवर टेन थीटा। परपेंडिकुलर आ गया 150, टेन थीटा आ गया 60, टेन 60। आप इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय टेन 60 इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया 86.60 मीटर। तो आप कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज 86.60 मीटर, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नाउ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमारे पास थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन है, वो क्या है मैं आपको साथ साथ गाइड करता हूँ। measure an angle of elevation of the top of a pole is 15 degree from the point on the ground। एक आपको उसने एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ए। फिर वो कह रहा है इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड द पोल, जब आप पोल की तरफ चलते हुए आए 100 मीटर, तो अब जो आपका बना एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना बन गया 30 डिग्री। ये आपका बन गया एंगल 30 डिग्री का, ठीक है। चलिए फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपने हाइट ऑफ द पोल
मालूम करनी है। तो फिगर को क्लियर करूँ तो ये ऐसे फिगर बनेगी, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ ये चीज़। ए पॉइंट देखा आपने 15 डिग्री, बी पॉइंट देखा 30 डिग्री, ए और बी का फासला क्या था 100 मीटर। अब आपने बी और सी का फासला मालूम करना है और साथ में आपने उसने कहा है हाइट ऑफ द पोल मालूम करें, ठीक है, हाइट मालूम करनी है। तो जब हाइट मालूम करें तो इसको हम लेट करेंगे। बी सी मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा एक्स, में लेट कर लिया। अब तो समझेंगे गिवन क्या है, बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। बी वाई बी किस में आता है, टैन थीटा में आता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास टैन थीटा बराबर है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर और बेस, और सेम ऐसे यहाँ भी आ जाएगा टैन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक होगी बात। अब थीटा मेरे पास दो दिए हुए हैं, एक दिया हुआ मेरे पास टैन 15, परपेंडिकुलर आपके पास हाइट है एच मालूम करना है आपने, और बेस क्या है मेरे पास 15 के लिए बेस मेरे पास है ये दोनों 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स। और जब मैं लूंगा इसमें tan 30, तो tan 30 में हाइट आ गई परपेंडिकुलर एज, और यहाँ पे 30 के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बेस क्या है, खाली x है, ये 100 शामिल उसमें नहीं होगा, खाली x आ जाएगी, ठीक है। चलिए, इसका मतलब है कि x की वैल्यू मैं निकालूं तो क्या निकालूंगा, ठीक है, मैं निकालूंगा यहाँ से वैल्यू x की वहां पुट कर दूंगा ताकि आ जाए वैल्यू। तो मेरे पास हाइट इज इक्वल टू आ गई x tan 30, ठीक होगी बात। चले, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लेंगे उसकी तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे आ जाएगा हाइट इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय tan 15। अब देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा, हाइट किसके इक्वल आ गई, अब मेरे पास ये आ जाएगा 100 tan 15 प्लस एक्स tan 15, क्योंकि ये 10 प्लस एक्स 100 प्लस दोनों से मल्टीप्लाई है, tan 15 से भी और उससे भी, और ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है इसकी 100 tan 15, कितना आया आंसर 26.79 प्लस सिंपल करें tan 15 तो ये आएगा मेरे पास 0.26, 0.267 एक्स आ गया, ठीक है। चलिए, अब x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू मेरे पास बनती है हाइट डिवाइडेड बाय tan 30, तो tan 30 बन जाएगा 0.58, x इज इक्वल टू हाइट डिवाइडेड बाय 0.58। अब जहाँ पे आपका x लिखा हुआ है वहाँ मैं x की वैल्यू पुट करके हाइट निकाल लूँगा, 26.7 प्लस 0.26 मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 0.58। ये हाइट किसके इक्वल आ गई 26.67 प्लस, इसे करें तो क्या आंसर आता है 0.26 डिवाइडेड बाय 0.58 इज इक्वल टू एस टी, ये आ गया 0.44, 0.44 हाइट। अब हाइट किससे होगी, माइनस हाइट से होगी ना, वहां जाके हो जाएगा ये माइनस, ये आ जाएगा हाइट माइनस 0.44 हाइट इज इक्वल टू 26.67। अब इसको वन, ये वन लिखा हुआ है एच के साथ जो शो नहीं करते, तो वन माइनस आंसर किया, वन माइनस 0.44, ये आ गया 0.56 आ गया, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ मैं इसको, 0.56 हाइट इज इक्वल टू 26.67। आपने हाइट मालूम करनी है, ये वहां जाके हो जाएगा डिवाइड 26.67 डिवाइड बाय 0.56, तो मेरे पास हाइट आ जाएगी, ठीक है,
26.67 divided by answer is equal to 47.625 मीटर आगे मेरे पास हाइट ऑफ द साइड जहां से एंगल बन रहा था 30 का और 15 का। ठीक है, तो आपने क्या किया, जब दो होंगे वेरिएबल, एक एक्स एक एच होगा, तो आप एक्स की वैल्यू को मालूम करके एच में पुट करके हाइट को निकाल लेते हैं, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है, आपने सन का मालूम करना है एंगल ऑफ एलिवेशन किसी भी बिल्डिंग का। इफ अ टावर 30 हाई, आपको टावर की हाइट दी हुई है 300 मीटर, और उसका जो शेडो बन रहा है वो बन रहा है 450 मीटर। तो शेडो बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। 300 मीटर हाइट परपेंडिकुलर है और शेडो क्या दी हुई है, आपको बेस दिया हुआ है। पी बाई बी है तो थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया 300, बेस आ गया 450, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका आंसर। शिफ्ट टेन लिखेंगे तो आ गया टेन इनवर्स, आगे बढ़ाएंगे फ्रैक्शन 300, नीचे आ जाएगा 450 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 33.69, 33.69 डिग्री। चलें, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन 8 में आपको थीटा क्या दिया हुआ है 25 डिग्री और वॉकिंग टुवर्ड द क्लिफ, वो बंदा चलता हुआ जा रहा है टुवर्ड द क्लिफ, मिड एंगल is 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। सेम जो पहले क्वेश्चन का वैसे कैसा होना है आपका, पहले उसका एंगल था 25, फिर उसका एंगल था 45 और वो टुवर्ड क्लिफ जा रहा है, ये क्लिफ है। क्लिफ कहते हैं पहाड़ की ऐसी चोटी जहां से एकदम नीचे डेप्थ आ जाती है। ठीक है, जो इस तरह से पहाड़ नहीं बने होते, ये आपका क्लिफ होता है। ठीक है, जहाँ से आप बिल्कुल खड़े हैं, यहाँ से आगे आपको बड़ा खूबसूरत नजर सीनरी भी आ रही होती है। ठीक है, तो वो चलता जा रहा है टुवर्ड द क्लिफ और आपने इसकी क्या मालूम करनी है, हाइट मालूम करनी है। ये ए पॉइंट है, ये बी और सी, और ये मेरे पास ओ पॉइंट आ गया। कितना चलता गया ए से बी, वो उसने आपको दिया हुआ है, ए से बी वो यहाँ भी 100 मीटर चलकर आया है, और ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, सेम ये भी वैसे ही होगा। दो 10 आगे मेरे पास। ठीक है, एक आ गया 1025, तो प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर आपका हाइट आ गया, बेस इसमें दोनों आएंगे 100 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा 10 लेंगे वो हो जाएगा 1045, जिसमें हाइट आ गया परपेंडिकुलर, बेस खाली एक्स आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ भी आपने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, एक्स बराबर है हाइट डिवाइडेड बाय 1045, एक्स इक्वल टू, देखें क्या आती है 1045 की, 1045 इज इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे एक्स किसके इक्वल आ गई, हाइट के आ गई, जो कि बहुत ही ईजी हो गया हमारे लिए। अब यहाँ पे आप हाइट ही पुट कर लोगे, 1025 क्या आया मेरे पास, पहले लेते हैं 1025, ये आ गया मेरे पास 0.46, 0.46 को 5 एज्यूम करते हैं, ऑफ के 0.5 इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्स किसके इक्वल आया, हाइट के इक्वल आ गया, हाइट आ गई, यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लें, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस हाइट इज इक्वल टू हाइट, तो ये 0.5 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, ये आ गया 50, 50 प्लस 0.5 हाइट इज इक्वल टू हाइट, तो 50 इज इक्वल टू हाइट माइनस 0.5 हाइट, तो 50 इज इक्वल टू 0.5 हाइट, और हाइट यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 0.5, और ये क्या आंसर आता है, डिवाइडेड बाय 0.5 करें तो 100 आता है आंसर। तो 100 मीटर ही मेरे पास क्या आ गई है, हाइट ऑफ द क्लिफ आ गई है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ इसकी भी आ गई होगी। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
पहले 9 सॉरी करना है। 9 में कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 300 मीटर हाई, एक जो हिल की टॉप है जो कि 300 मीटर, ये आप एक पहाड़ है जिसकी टॉप कितना दिया हुआ है आपको 300 मीटर उसकी हाइट दी हुई है। The measure of the angle of depression when the point is 70 and when angle of depression is the other point is 50. Find the width of the river. यहाँ पे इसके आगे दरिया एक बह रहा है, उस दरिया से एक जो एंगल बन रहा है डिप्रेशन का और दूसरा बन रहा है वो आपको दिए गए हैं दोनों एंगल्स, ठीक है। एक आपको दिया हुआ है एंगल उसने 50 का और एक दिया हुआ है 70 का। मालूम क्या करना है आपने, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। आपने ये ए बी साइड मालूम करनी है, तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं। लेट ये मेरे पास x आ गया और ये मेरे पास y आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे तो प्रॉपर ब्रशिंग से ही हो जाएगा। tan मेरे पास एक tan 50 दिया हुआ है, tan 50 हो जाएगा 300, उसका हो गया परपेंडिकुलर, बेस आपको क्या दिया हुआ है x प्लस वाई, ठीक है। और दूसरा देखें हम तो tan मेरे पास क्या है 70 और उसका परपेंडिकुलर बेस 300 परपेंडिकुलर आ गया और बेस आ गई मेरे पास ओनली y, क्योंकि 70 में पीछे x शामिल नहीं है। आपने y की वैल्यू मालूम करनी है, y आ गया 300 डिवाइडेड बाय tan 70, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाय tan 70, ये आ गया 109, 109.19 y की वैल्यू आ गई। और यहाँ पूरा x निकाल लेंगे आप सिंपल, ठीक है। पहले tan 50 निकाल लेते हैं, क्या आता है tan 50, ये मेरे पास आ गया 1.19, 1.2 लिख रहा हूँ आउट ऑफ करके, वहाँ जाके x प्लस वाई क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आ गया 300, तो ये बनेगा 1.2 x प्लस 1.2 y इज इक्वल टू 300। नहीं ऐसे नहीं है, पहले हम यहाँ पे क्या 1/2 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ऐसे कर लो सिंपल हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर है 300 डिवाइड बाई 1.2, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 300 डिवाइडेड बाई आंसर इज इक्वल टू आ गया 251.7। अब आप y पुट करें, y क्या है 109.19 इज इक्वल टू 51.7, ये यहाँ पे y क्या हो रहा है प्लस, वहाँ क्या होगा जाकर माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 251.7 माइनस 109.19, और ये आपके पास 255 माइनस 109.19 को किया माइनस, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई 142.5 इज द वैल्यू ऑफ x। तो आप कहेंगे कि जो लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ द रिवर है वो 142.5 मीटर है, ठीक हो गया बेटा। चलिए क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहीं पे मैं करवा रहा हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है आपको 50 डिग्री, और a kite has 120 मीटर स्ट्रिंग अटैच टू इट। जो धागा है ये जो आप पतंग उड़ा रहे हो, इस पतंग के साथ जो धागा लगा हुआ है इसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर है, और एंगल है 150 का। हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। of string attached to it when it angular elevation is, ठीक हो गया। वो कह रहा है कि आप बताएं कितना दूर जो है वो आपके हाथ से है, तो ये आपने इसमें परपेंडिकुलर जो है वो मालूम करना है, ठीक हो गया। चले इसमें भी आपके पास पीएच दिया हुआ है, तो सम पीपल हैव आएगा, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा साइन 50 बराबर है परपेंडिकुलर ओवर 120, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर 120 साइन 50, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 120 साइन 50 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 91.92। तो आप कहेंगे
वो उसके हाथ से 91.92 मीटर क्या है, फार है, दूर है। ठीक हो गया बेटा। चलो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ऐसे हमें गाइड मोटिवेट करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग द वीडियो। जी बिल्कुल, यही आया 91.92 आपका आंसर, सेम दिया हुआ है पीछे भी हमारे पास। जज़ाकल्लाह फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफिज़।